क्या आर्थर अपने मानाकोर को मैनिफेस्ट करने वाला है? ये हम लोग क्या देख रहे हैं? जो आर्थर है उसकी शुरुआत होने से पहले उसका दी एंड हो चुका है। तो गाइज आज से हम लोग अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज शुरू करने वाले, जिस सीरीज का नाम है द बिगिनिंग आफ्टर दी एंड। और इसके हम लोग सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। और एक और बात, जो ये वीडियो है ना उसे हम मानव से बना रहे, तो ऐसा हो सकता है कि ओरिजिनल एनीमे और इसके अंदर तुम्हें कुछ चैप्टर्स का डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस चीज को तुम लोग ज्यादा माइंड मत करना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग एक इंसान को देखते हैं जो कि बाहर से अपनी सिटी को देख रहा होता है और वो अभी अपने बेड पे पड़ा हुआ है और उसे जो अपनी बॉडी है वो काफी हैवी फील हो रही है। और वो अपने मन में सोचता है, क्या मेरे को पॉइजन दिया गया या मेरे को असैसिनेट किया गया? सोचो सोचो गिरे सोचो। और फिर हमें दिखाया जाता है, बताया जाता है कि काफी सारे लोग थे जो कि उसकी मौत चाहते थे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक किंग जो था। और अभी बंदा यही सोच रहा होता है कि वो अपनी डेथ को फिगर आउट करे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। और आखिर में उसके मन में यही चलता है कि बेहतर यही होगा कि उसे आखिर में पंख वाले बच्चों की आवाजें ना सुनाई दे। एंड देन तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो होती है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर एंड मैडम, ही इज ए हेल्थी बॉय। और अभी अपने मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि शायद अभी उसका जन्म हुआ है और उसके सामने ना उसके पेरेंट्स होते हैं जो कि उसी की तारीफें कर रहे होते हैं, उसके क्यूट चेहरे के बारे में और उनकी लैंग्वेज वो समझ पाता है। और इस सीरीज में जो अपना मेन कैरेक्टर है उसका नाम है आर्थर, और जो उसकी मॉम होती है उसका नाम एलाइस है, और जो उसके फादर है उनका नाम है रेनोल्ड, जिसको केवल रे भी बोल सकते हैं हम लोग। और अभी जो आर्थर होता है ना उसके सराउंडिंग काफी नॉर्मल होती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसकी मॉम ने उसे पकड़ा हुआ है, और जो अपना छोटा आर्थर होता है ना वो काफी नर्वस होता है। और अभी आर्थर अपने मन में सोचता है कि मैं हूँ कहाँ पर। और फिर हमें उसका एक काफी बड़ा सा घर दिखाया जाता है जिसको तुम खुद देख सकते हो। और फिर हमें आर्थर के पेरेंट्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कि उसकी मॉम होगी जिनका नाम एलाइस है, वो काइंड हार्टेड है और उनकी अच्छाइयाँ बताई जाती है। और जो उसके फादर है उनका नाम रे, और उनका भी सेम ही होता है। और फिर आर्थर अपने मन में सोचता है कि मैं थैंकफुल हूँ कि मेरा इतनी लविंग फैमिली में जन्म हुआ है। माई लाइफ वॉज फिल्ड विद डिफिकल्टीज दैट आई वुडंट विश अपॉन इवन माई एनिमीज। और जो उसके छोटे हाथ और छोटे पैर होते हैं ना उन पर उसका काफी कम कमांड होता है, लेकिन अभी भी काफी सारे काम होते हैं जो वो खुद नहीं कर सकता। और इस कामों को तुम खुद देख सकते हो यहाँ पे मैं किन कामों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग आर्थर और उसकी मॉम को देखते हैं जो कि शहर जा रखे होते हैं, वहाँ पे घूम रहे होते हैं। और आर्थर ना काफी एक्साइटेड लग रहा होता है देखने में। और इसके बाद आर्थर जब अपने रूम में होता है और वो अपने मन में सोचता है कि इस दुनिया में जो नॉलेज है वो ताकत है जो उसने कुछ हफ्तों में यहाँ पे देखकर सीखा है। और अभी बंदा नहीं जानता कि उसे किस चीज का एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन तभी उसके फादर उसे पकड़ते हैं और आसमान में फेंक देते हैं और उसे गिरने से पहले कैच कर देते हैं। और अभी आर्थर को ना समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। एंड देन फिर उसके फादर उसे और खेलते हैं, और उसी चक्कर में ना जो उसका पैर होता है वो किसी चीज पे लग जाता है। और ये चीज उसकी मॉम देखती है और उसके फादर के कंधे पे हाथ रखती है, और उसके फादर समझ जाते हैं अगर उसने उसके साथ ज्यादा मस्ती करी, आर्थर के साथ, तो उसका गेम ओवर हो सकता है। और अभी अपना आर्थर रो रहा होता है बिकॉज उसके पैर में लग चुकी है चोट, लेकिन जो उसकी मॉम होती है ना वो उसके पैरों को हील कर देती है अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके। और फिर उसकी मॉम उसे उठाती है और बोलती है, क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? और अभी आर्थर ना काफी सरप्राइज होता है बिकॉज जो उसके पैरों का दर्द था वो ठीक हो गया था, और उसे लगता है कि वो जल्दी बोलने लग जाएगा। बट वो इस दुनिया के बारे में अभी कुछ नहीं जानता है। और इसके बाद हमें आर्थर की पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है जब वो एक राजा था और आर्मीज को लीड करा करता था, और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो पूरी दुनिया में ड्यूअल में अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करा करता था। लेकिन इतने सारे अचीवमेंट के बाद भी आई हैव नेवर बीन एज प्राउड एज आई एम इन दिस मोमेंट। और इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्थर को जो कि रेंग रेंग के मिरर की तरफ जा रहा होता है, और उसकी मॉम उसके डैड को बोलती है, रे क्या तुम श्योर हो ना कि वो कॉर्नर से नहीं टकराएगा? तो उसके डैड जवाब देते हैं, अगर वो सेल्फ के काफी पास चले गया तो तुम उसे रोक देना। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जो आर्थर होता है वो सक्सेसफुली मिरर के पास चले जाता है और खुद को देखने लग जाता है। और जो उसके मॉम डैड होते हैं ना वो उसका इतना क्यूट चेहरा देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अभी आर्थर इतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन वो अभी से लड़कियों का दिल तोड़ने के लिए रेडी हो रखा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जो आर्थर की मॉम होती है वो उसे सुला के वहां से चले जाती है, और तभी अपने आर्थर की आंखें खुलती है। और फिर बंदे का मिशन शुरू हो जाता है जहां पर वो काफी मशक्कत करके छुपते छुपाते
वो उस जगह पहुंच जाता है जिस जगह किताबें किताबें रखी हुई थी उनकी। और अब बंदा किताबों की तरफ देख रहा होता है और फिर हमें उसका इनर थॉट भी दिखाया जाता है, जहां पर वो अपने मन में सोचता है कि जब से मैंने इस जगह को डिस्कवर किया है तब से मैं हर रात छुपते छुपाते इधर आता हूँ और इस दुनिया के बारे में सीखता रहता हूँ। और अब तुम इस वर्ल्ड के मैप को देख सकते हो जिसके बारे में अभी हमें बताया जाने वाला है थोड़ा और डिटेल में। और जिस जगह आर्थर का जन्म हुआ है वो है दिखेदन कॉन्टिनेंट, और इस जगह 3 मेजर किंगडम सम्मिलित है, आई मीन जुड़े हुए हैं। और अब सबसे पहले हमें एनलॉर किंगडम के बारे में बताया जाता है थोड़ा सा, कि जो ये एनलॉर किंगडम है वो जंगलों के डीप में है। और सेकंड किंगडम है डार्व का, डार्व द वास्ट अंडरग्राउंड किंगडम एंड होम ऑफ द ड्वार्फ। और आखिरी किंगडम है किंगडम ऑफ स्पेन, जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है क्योंकि इसके अंदर ह्यूमंस रहते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है आर्थर पर, जिसने फाइनली एक किताब निकाल दी है। और बंदे ने पहले ये पता लगा लिया था कि जो ये दुनिया है वो उसके पुरानी दुनिया के कंपेयर में काफी ज्यादा अविकसित है, और जो रीजन है टेक्नोलॉजी में लैग करने का वो है मैजिक। और इसके बाद आर्थर अपनी किताब खोलता है, और जहां पर तुम्हें बस इतना जानना है कि जो आर्थर की पहले की दुनिया थी वहां पे लाइफ फोर्स को की कहा जाता था, बट इस दुनिया में उसी सिमिलर फोर्स को माना कहा जाता है। और हमें ये पता चलता है कि जो की है वो केवल बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो माना है वो उनके चारों तरफ प्रेजेंट होता है। और माना को भी यूज करने के ना 2 तरीके होते हैं, फर्स्ट होता है एग्यूमेंटिंग, सेकंड होता है कंज्यूरिंग। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्यूमेंटर्स के बारे में, जो कि माना के साथ अपनी बॉडी को इनहेंस करते हैं, जिससे उन्हें मिलती है स्ट्रेंथ, डिफेंस और एजिलिटी। लेकिन इनकी वीकनेस, इनकी लिमिटेड रेंज होती है। और सेकंड होता है कंज्यूरर्स, जो कि अपने माना को बाहर फेंकते हैं और वो अपने विल के अकॉर्डिंग ना अपने सराउंडिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं, और ये इनकी काबिलियत होती है। इवन ये लोग बाहर के माना से अपने माना कोर को पूरा करके मैजिक भी कास्ट कर सकते हैं। और जो अपने आर्थर की मदर है उसे डेवियन बुलाया जाता है, जो कि मोर स्पेशली एक एमीटर है। और इतना सब जानने के बाद ना अब अपना छोटा आर्थर खुद अपने माना कोर को मैनिफेस्ट करने वाला है। और जब आर्थर खुद अपने माना कोर को मैनिफेस्ट करने वाला था ना, तभी पीछे से उसकी मॉम आती है जो कि उसे उठा देती है, जिससे उसका जो सारा कॉन्सेंट्रेशन होता है ना वो बिगड़ जाता है। और फिर उसकी मॉम उसे बोलती है, हनी तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें पूप लगी है? और अभी बंदा अपने मन में सोचता है, मदर आई एम अबाउट टू बिगिन माई जर्नी टू बिकम द ग्रेटेस्ट मैग इन दिस वर्ल्ड, डू नॉट मेक मी आउट टू बी कॉन्स्टिपेटेड इन्फेंट। लेकिन उसकी मॉम ना उसकी हरकतें देख लेती है और अब वो उसकी डायपर चेंज करने वाली है। और इसके बाद हम लोग 2 साल का टाइम स्किप देखते हैं, जहाँ पर आर्थर की मदर एक डायरी में वो लिख रही होती है क्या क्या चीजें उन्होंने अपने बेटे आर्थर के बारे में जानी है। और फिर बेसिकली हमें आर्थर के बारे में बताया जाता है कि वो कितना सुंदर है, खूबसूरत है, उसके बाल, उसकी आंखें, जो तुम लोग जान के करोगे क्या, क्योंकि हमसे तो बंदी पटेगी नहीं, पटेगी तो आर्थर से ही। और फिर हम लोग उस समय को देखते हैं जब आर्थर अकेला होता है अपने कमरे में और अपनी कमरे की खिड़की से अपने डैड को देख रहा होता है, जहाँ पर उसके डैड कुछ मिनट से किसी चीज पर फोकस कर रहे हैं, और जो उनके सामने पत्थर पड़े हुए होते हैं ना, उन्हें वो अपनी पावर्स का यूज करके बड़ी मुश्किल से सभी पत्थर्स को आसमान में उड़ा देते हैं, जो देखकर अपना आर्थर भी चौंक जाता है। लेकिन अगले पल जो उसके फादर होते हैं ना, वो बिना कुछ ज्यादा एफर्ट डाले जो पत्थर उन्होंने बड़ी मुश्किल से आसमान में उड़ाए थे ना, उन्हें वो नीचे भी गिरा देते हैं थ्रो करके, जो देखकर आर्थर भी लाइक अबे ये था क्या वैसे। लेकिन जब आर्थर के फादर अपने बेटे को नोटिस करते हैं ना, तो वो उसे अपना थंब दिखाता है और बोलता है तुम्हारे फादर ऑसम है ना। लेकिन आर्थर फिर एक अजीब चेहरा बनाता है और अपने मन में सोचता है क्या बस इतना है, 3 मिनट आपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ किसी चीज को उड़ाया और फिर बिना एफर्ट डाले उसे फेंक दिया, इसका मतलब क्या हुआ। लेकिन फिर पीछे से आर्थर की मॉम आती है जो कि उसके सिर पर हाथ रखती है और बोलती है क्या तुम अपने डैड को देख रहे हो, उन्होंने फिर से फ्रंट यार्ड को बर्बाद कर दिया। और फिर आर्थर के डैड अपना ग्लव्स पहनते हैं और जो आर्थर और उसकी मॉम होती है ना, वो उन्हें दूर से देख रहे होते हैं। और आर्थर अपने मन में सोचता है आई लर्न फेयरली अर्ली ऑन दैट माई फादर वॉज एन एग्यूमेंटर, और मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं क्या बनूंगा जब मेरा माना कोर अवेकन होगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि आर्थर के डैड के आसपास पत्ते गिर रहे होते हैं, और जैसे ही एक पत्ता जमीन को छूता है ना, तभी जो उसके डैड होते हैं वो अपने आसपास हमला करना शुरू कर जाते हैं। और मैं समझा नहीं कि क्या पॉइंट है ऐसे हमला करने का, और अगर तुम में से कोई समझा है तो मेरे को कमेंट में बता देना। और इन सब चीजों को देखने के बाद जैसे आर्थर नीचे जाने के लिए आगे बढ़ता है ना, वैसे ही वो काफी डर जाता है, बिकॉज वो अभी एक बच्चा है और उसके लिए जो सीढ़ियां होती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है और बंदे की ना फट के 4 हो चुकी है। लेकिन तभी साइड से उसकी मॉम आती है, उसे उठाती है और बोलती है मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को
नींद चाहिए, लेकिन आर्थर भी लाइक अबे ये क्या चल रहा है मेरे साथ। और फिर बंदा अपनी मॉम से जिद कर रहा होता है बुक्स की, लेकिन उसकी मॉम बोलते हैं नहीं हनी, अभी टाइम है तुम्हारे सोने का। जो सब सुन के आर्थर को ऐसा लगता है कि अभी उसके पास कोई चॉइस नहीं है, और उसके बाद वो एक प्यारा सा एक खूबसूरत सा चेहरा बनाता है और बोलता है प्लीज मामा। और ये चेहरा देखने के बाद ना उसकी मॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो पिघल जाती है अपने बेटे को देखकर और उसे फाइनली वो इजाजत दे देती है बुक पढ़ने की। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अपना आर्थर होता है वो पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी मॉम को कुछ आवाज आती है और फिर वो चले जाती है आर्थर के डैड के पास, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उसके डैड ने एक और ट्री को नॉकडाउन कर दिया है। और उसके मॉम के जाने के तुरंत बाद ही बंदा अपने मन में सोचता है कि जो मेरी बिगेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट है वो इस दुनिया के नॉलेज को ग्रहण करने को छोड़कर वो यह है कि मैं अभी अपने माना कोर को फॉर्म करने की प्रोग्रेस में हूँ। आई स्पेंड दीज लास्ट 2 years मूविंग द 10 of thousands ऑफ टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ माना इनसाइड माई बॉडी। और अब देखकर ऐसा लग रहा होता है कुछ होने वाला है, और फिर हमें आर्थर का माना कोड दिखाया जाता है। और जब वो लोग आर्थर के मॉम डैड अपना काम कर रहे थे तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। आर्थर की मॉम के पीछे जो उनका घर होता है ना वो ही ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन सही वक्त पे आर्थर के डैड उसकी मॉम को बचाते हैं और जो उन पे फायर अटैक आने वाला था ना उसे खुद ऑब्जर्व करते हैं। और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने एक राजा को देखा जिसका रिकार्नेशन एक नई दुनिया में हो जाता है जहां एग्जिस्ट करती है मैजिकल पावर्स, माना एंड यही सब चीजें। और अभी जो कहानी है ना वो काफी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन अगर तुम और एपिसोड देखोगे ना तुम्हें कहानी में मजा आने लगेगा। तुम समझोगे कि ये जो मानवा है वो क्यों वन ऑफ द बेस्ट मानवा के अंदर काउंट की जाती है। और इसी के साथ ही अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।